नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में जानेंगे, कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये वर्क करता है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किस पर्पज़ के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम कैपेसिटर को खोल करके देखने वाले हैं इसमें कौन सी सामग्री है, कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है और कैसी सामग्री इसमें लगाई जाती है और किस तरह से ये बनाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ जितने भी डिवाइसेस, जितनी भी युक्तियाँ दिख रही है, सारे के सारे कैपेसिटर है, टाइप ऑफ कैपेसिटर है, अलग अलग टाइप्स का यहाँ कैपेसिटर पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अपनी बात कर लेते हैं सबसे पहले कैपेसिटर का काम क्या है, क्या ये करता है। तो जो कैपेसिटर है एक ऐसी युक्ति है, ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के रूप में स्टोर करता है, इकट्ठा करता है। दोस्तों, सभी कैपेसिटर के अंदर कुचालक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अंदर जो सामग्री होती है वो कुचालक पदार्थ ही होती है। दोस्तों, अब आप लोग सोचेंगे कि अगर कैपेसिटर के अंदर कुचालक पदार्थ है तो ये कैसे करंट को स्टोर कर लेता है, कैसे चार्ज को स्टोर कर लेता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो चार्ज एकत्रित होता है इसके अंदर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स आपने 6th या 7th क्लास में पढ़ा होगा कि एक अगर स्केल को अगर अपने बालों से रगड़ लिया जाए तो वो कागज़ के पन्नों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ही है। या फिर आपने एक और प्रयोग किया होगा जो कि कुर्सी के ऊपर एक व्यक्ति को बिठा दिया जाता है और पीछे से कोई कपड़े से अगर मारता है तो वो व्यक्ति जो है वो चार्ज हो जाता है। अब अगर आप उस व्यक्ति के हाथ लगाते हैं तो आपको करंट का झटका महसूस होता है, तो वो भी एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है। तो दोस्तों, इन कैपेसिटर्स के अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ही होता है और इसी तरह का चार्ज इसमें स्टोर होता है। दोस्तों, इसी गुण के कारण हमारा जो कैपेसिटर है अगर एसी सर्किट में लगा हुआ है तो वो फेज को स्प्लिट करने का कार्य करता है। जितने भी हमारी इंडक्शन मोटर हैं जो कि सिंगल फेज है, उनमें ये कैपेसिटर लगा हुआ होता है ताकि फेज को स्प्लिट किया जा सके, यानी कि एक अलग से फेज बनाया जा सके, फेज को विभिन्न किया जा सके, जिसके कारण जो हमारी सिंगल फेज मोटर है उनमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और वो घूम जाती है। इसके साथ साथ एसी सर्किट के अंदर ये पावर फैक्टर सुधारक के रूप में कार्य भी करता है। और अगर बात जाए डीसी सर्किट के अंदर, तो डीसी सर्किट के अंदर सिर्फ इसका एक ही काम होता है, वो है फिल्ट्रेशन। यानी कि डीसी सर्किट के अंदर जितने भी एसी के पार्ट हैं उनको फिल्टर करना, उनको हटाना होता है। दोस्तों, आप सभी ने बहुत बार सुना होगा कि कैपेसिटर जो है डीसी में कार्य नहीं करता, परंतु दोस्तों हमारा जो कैपेसिटर है डीसी में कार्य नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। परंतु जब डीसी के अंदर एसी के कुछ पार्टिकल्स आ जाएं, डीसी के अंदर कुछ पल्सेटिंग एसी आ जाए, तो उस एसी को हटाने के लिए हम कैपेसिटर का यूज डीसी सप्लाई में करते हैं। दोस्तों, इन कैपेसिटर की कार्यविधि के बारे में किसी और वीडियो में अपनी बात करेंगे पूरी डिटेल्स में। दोस्तों, आज हम कैपेसिटर को खोल करके देखेंगे, इनके मटेरियल के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं इस कैपेसिटर के बारे में। दोस्तों, ये जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये एक ऑयल कैपेसिटर है जो कि 4 माइक्रोफेरेड का है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जितने भी कैपेसिटर हैं हमारे धारिता हैं, इनका जो मान है वो फेरेड में मापा जाता है। माइक्रोफेरेड में होता है, मिली फेरेड में होता है, उसके बाद में पिको फेरेड में भी होता है। परंतु जो दोस्तों कैपेसिटर का जो मान है फेरेड में बहुत कम होता है, क्योंकि जो फेरेड है वो बहुत बड़ी इकाई है, इसीलिए फेरेड वाली वैल्यू का कैपेसिटर का हम यूज़ नहीं करते। तो चलिए सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं, फिर इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, हमने कैपेसिटर को खोल लिया है और इसका जो बाहरी आवरण है वो एल्युमिनियम का बना होता है, जो कि हमने कटर की सहायता से आसानी से काट लिया है और इसमें से हमने जो इसका डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ है वो निकाल लिया है। दोस्तों, इसके अंदर होता ये है कि इसका जो डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ है उसके चारों ओर ऑयल भरा जाता है। ये जो ऑयल है खनिज तेल बोला जाता है, इसको मिनरल ऑयल बोला जाता है। दोस्तों, ये जो ऑयल है ज़्यादातर सिलिकॉन बेस्ड ऑयल होता है जो कि बहुत ही गाढ़ा होता है। आप लोग देख पा रहे हैं इतना ज़्यादा गाढ़ा इसमें ऑयल भरा हुआ है। इसका जो आवरण है वो एल्युमिनियम का बना होता है और इस आवरण के नीचे एक रबर की सील लगाई जाती है। आप लोग देख पा रहे होंगे इसके नीचे एक और आवरण होता है जो कि रबर का होता है, ताकि इसका जो ऑयल है वो पूरी तरीके से सेफ रहे, लीक न हो। और उस ऑयल के अंदर हमारा जो डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ है वो डाला जाता है और उस डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ के 2 वायर निकाल दिए जाते हैं जो कि बाहर टर्मिनल की तरफ आते हैं। चलिए इस मटेरियल को हम खोल लेते हैं। दोस्तों, इसका जो पेपर है दिखने में सिल्वर पेपर की तरह लग रहा है, सिल्वर फॉयल की तरह, परंतु दोस्तों ये सिल्वर फॉयल की तरह नहीं है, ये पूरी तरह से कुचालक है। दोस्तों, इसमें जो पेपर इस्तेमाल किया जाता है मोमी कागज उसे कहते हैं, वैक्स पेपर उसे कहा जाता है, ताकि ये चार्ज को अच्छे तरीके से स्टोर कर सके।
दोस्तों इस कैपेसिटर को बनाने के लिए सबसे पहले एक रबर की गिट्टी ली जाती है, रबर का आवरण लिया जाता है, उसके ऊपर इस तरह का कुचालक पेपर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में उसके दोनों तरफ उसके दोनों सिरों की तरफ से दो वायर निकाल दी जाती है जो कि बाहर टर्मिनल की तरफ आती है और उसको किसी एल्युमिनियम के कंटेनर में या फिर किसी प्लास्टिक के कंटेनर में डाल करके सील कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपने इसे अच्छे तरीके से देख लिया होगा, ये ऑयल कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर का यूज़ जो है वो जितने भी सिंगल फेज मोटरें हैं उनमें किया जाता है। तो चलिए अब हम दूसरे कैपेसिटर को देखते हैं। तो आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। दोस्तों ये जो कैपेसिटर है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। दोस्तों ये पता कैसे चलता है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है? दोस्तों जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं वो डीसी के अंदर काम करते हैं। इन कैपेसिटर्स के अंदर एक तरफ माइनस का निशान लगा होता है, आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे। इस तरह के कैपेसिटर के ऊपर इनकी वैल्यू लिखी होती है, जैसे कि आप इसके कैपेसिटर पर देख पा रहे हैं 220 माइक्रोफेड का ये कैपेसिटर है और 440 वोल्ट तक ये डीसी वोल्ट तक ये कार्य कर सकता है। तो इस तरह के जितने भी कैपेसिटर है डीसी सप्लाई में यूज़ किए जाते हैं। डीसी सप्लाई में जितने भी एसी के रिपल्स आते हैं उनको हटाने के लिए इस तरह के कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। दोस्तों इन कैपेसिटर को एसी सप्लाई में यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर इन कैपेसिटर को एसी सप्लाई में यूज़ कर दिया तो ये फट जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसे खोल लेते हैं। तो दोस्तों इसे भी हमने खोल लिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो इसका है ये है इसका कंटेनर जो कि एल्युमिनियम का होता है। उसके बाद में ये इसका है मेन मटेरियल कुचालक आवरण, और आप लोग देख लीजिए ये इसके दो टर्मिनल है और इसके ऊपर एक प्लास्टिक का बेस लगाया जाता है जिसके आधार पर इसके जो टर्मिनल है वो कसे जाते हैं। अब हम इसके कुचालक आवरण को खोल लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार के कैपेसिटर के अंदर एक कंडक्टर मटेरियल के दोनों तरफ कुचालक पेपर लगा दिया जाता है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। ये इसकी आप लेयर देख लीजिए। सबसे पहले ये जो है कुचालक आवरण है, उसके बीच में एक चालक सीट है जो कि कंडक्टर है। उसके बाद में एक और कुचालक पेपर है। इसी तरह से बहुत सारे पेपर एक साथ लगा दिए जाते हैं, किसी बेस पर इनको लपेट दिया जाता है। उसके बाद में इनमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ डाला जाता है, या फिर ये कहूँ कि इस पेपर को जिस पदार्थ में डुबोया जाता है वो पदार्थ अमोनियम बोरेट, एल्युमिनियम बोरेट, सोडियम फास्फेट नामक पदार्थों का घोल इसमें डाल दिया जाता है या फिर उसमें मिक्स कर दिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आवरण है किस तरह किसी फिल्म की तरह उतर रहा है। इसे पूरा उतार लेते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये इसके टर्मिनल है। आप लोग टर्मिनल इसके देख लीजिए। इसका ये जो टर्मिनल है ये माइनस का टर्मिनल है जो कि बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ रहता है। उसके बाद में ये जो इसका टर्मिनल है ये प्लस का टर्मिनल है, पॉजिटिव का टर्मिनल है जो कि बिल्कुल अंदर की तरफ रहता है। और ये इसके आप लेयर इसको देख लीजिए। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है जो कि बेंच पे पड़ा है। कितना बड़ा है आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए इसे साइड कर लेते हैं। अब बात करते हैं अपने पेपर कैपेसिटर की। दोस्तों ये है एक पेपर कैपेसिटर जो कि सिंगल फेज़ मोटर में, जितनी भी सिंगल फेज़ मोटर है हमारा, जैसे पंखा हुआ, कूलर हुआ, उनमें यूज़ किया जाता है, जो कि 4 MFD का है। MFD इस पे ऊपर MFD लिखा होता है ज़्यादातर, जो कि माइक्रोफेरेड ही होता है। 4 माइक्रोफेरेड का ये कैपेसिटर है। 220 वोल्ट सप्लाई पर आसानी से कार्य करता है। दोस्तों ये भी ऑयल कैपेसिटर की तरह ही होता है। दोस्तों प्रैक्टिकली इनकी जो संरचना है इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। थ्योरेटिकली आपने बहुत पढ़ा होगा इनके बारे में, परंतु प्रैक्टिकली में सिर्फ इतना ही अंतर होता है। जो ऑयल कैपेसिटर है वहाँ पर हमारा जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो ऑयल होता है, और जो हमारा पेपर कैपेसिटर है जिसे सूखा कैपेसिटर भी कहते हैं, उसमें जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो साइड में, जो इसके जो साइडों में रबर की परत डाल दी जाती है या फिर ग्लू की परत इसमें डाल दी जाती है। तो दोस्तों हमने इसे भी खोल लिया है। आप लोग देख सकते हैं इसकी जो संरचना है बिल्कुल ऑयल कैपेसिटर जैसी ही है। इसका मटेरियल भी सेम टू सेम उसकी तरह ही है। इसमें भी वैक्स पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। बस दोनों में जो अंतर है वो ये है कि इसका जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो रबर की तरह है, जो कि इंसुलेटिंग का कार्य करता है और साथ के साथ हीट भी डिस्प्लीट करता है। आप लोग देख लीजिए इसका जो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ है सेम टू सेम उसी की तरह ही है, उसी पेपर की तरह ही उतर रहा है। इसमें भी वैक्स पेपर का यूज़ किया जाता है। सेम टू सेम दोनों की संरचना बिल्कुल सेम है।
दोस्तों आइए अब हम इस कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। ये जो हमारा कैपेसिटर है माइका कैपेसिटर कहलाता है। प्रैक्टिकली इसे सिल्वर माइका कैपेसिटर भी बोल देते हैं। दोस्तों इस कैपेसिटर के अंदर अभ्रक की पतली शीट को कुचालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ सिल्वर को भी मिक्स ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर और अभ्रक दोनों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इस तरह के जो कैपेसिटर है हमारे AC सर्किट में भी काम करते हैं, DC सर्किट में भी ये लगे होते हैं। दोनों में हम इसका यूज़ ले सकते हैं और ये नॉन पोलराइज्ड होते हैं। इनमें कोई पोल फिक्स नहीं होता, यानी कि ये फिक्स नहीं होता कि किस पोल पर माइनस का टर्मिनल देना है और किस पर पॉजिटिव सप्लाई देनी है। दोस्तों इसे भी हमने खोल लिया है। ये जो कैपेसिटर है इसमें अभ्रक की शीट का इस्तेमाल किया जाता है। एक टर्मिनल इस तरफ लगता है और दूसरा टर्मिनल इस तरफ इसमें लगा दिया जाता है। और दोस्तों टर्मिनल लगाने के बाद को कवर करके इसके ऊपर इसकी वैल्यू लिख दी जाती है कि इसको पहचाना जा सके कि ये कितने मान का है, इसकी वैल्यू क्या है। और ये है हमारा माइका कैपेसिटर। अब चलिए बात कर लेते हैं दूसरे कैपेसिटर्स की। दोस्तों ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये है हमारा सिरेमिक कैपेसिटर। दोस्तों ये बहुत छोटा है इसीलिए इसे खोलना संभव नहीं है। इसके बारे में मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कहाँ इसका यूज़ होता है। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर है इसका यूज़ जो है AC सर्किट में भी किया जाता है, DC सर्किट में भी किया जाता है। दोनों में इसका हम यूज़ कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों इसमें जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो टिटेनियम का होता है। बेरियम, मैग्नीशियम, स्ट्रासियम को मिक्स करके अचालक परत के रूप में इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और इस प्रकार के कैपेसिटर का जो मान है वो बहुत ही कम होता है, पिकोफेरेड में इसका मान होता है। प्रैक्टिकली इसे हम PF कहते हैं। ज़्यादातर इसका उपयोग जो है रेडियो में, रिसीवर में, ऑडियो सिग्नल एम्पलीफायर में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे कैपेसिटर की। दोस्तों ये जो कैपेसिटर है हमारा वेरिएबल कैपेसिटर है। इस तरह के कैपेसिटर को ज़्यादातर रेडियो के अंदर यूज़ किया जाता है। रेडियो को ट्यून करने के लिए, रेडियो का चैनल चेंज करने के लिए इस कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसमें अभ्रक का पेपर लगा होता है और इसकी नोब को घुमाने से इसका जो पेपर है इसकी आपस में दूरी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको घुमाते हैं तो इसके आपस में जो दूरी है, पेपर की जो दूरी है वो चेंज हो जाती है, जिसके कारण इसका जो PF मान है, इसका जो मान है वो कम ज़्यादा हो जाता है। इसका जो मान है 30 पिकोफेरेड से लेकर के 70 पिकोफेरेड तक इसका मान होता है। चलिए अब हम इसे खोल लेते हैं। देख लीजिए हमने इसे खोल लिया है और इसकी जो नोब है इसे घुमाने से इनके बीच में जो गैप है वो कम ज़्यादा होता है, आप लोग समझ पाएंगे। इसे देख लीजिए और गैप के कम ज़्यादा होने से इसका जो मान है PF में जो मान है वो कम ज़्यादा हो जाता है। इस कैपेसिटर में आप लोग देख पाएंगे कि इसमें बहुत सारे पेपर एक साथ लगे हुए हैं। पेपर के ऊपर पेपर, पेपर के ऊपर पेपर, इस तरह से इसमें लगे हुए हैं। और ऊपर एक जो नोब है उसे घुमाने से इनका जो गैप कम ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसका मान भी कम ज़्यादा होता है। ये देख लीजिए आप वीडियो में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उनमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन कैपेसिटर्स के बारे में जान पाएँ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इससे भी और भी अच्छे प्रैक्टिकल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।